हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो योजना सीरीज लेके आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए योजना की समरी हम कवर करते हैं। तो योजना की समरी जिस तरीके से कवर की जाती है, उसकी इंटेंशन ये रहती है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको कवर करने में, आपको ज्यादा ट्रबल ना आए और आपके लिए काम आसान हो जाए। प्राइमरली क्यों? क्योंकि कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें हम आपके बिहाफ पे करते हैं। अब आपका काम आधा रह जाता है आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और जब आप स्विच करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, दैट मींस अपनी योजना मैगजीन के ऊपर। होती बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है और गवर्नमेंट का सोर्स है, इसलिए यहां पर जो थोड़े बोरिंग चीजें भी आती हैं वो भी हम कवर करते हैं, बिकॉज पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उन्हीं में से एक योजना आज हम आपके लिए लेके आए हैं, विच इज अ योजना जो किसके ऊपर बेस्ड है, वीविंग के ऊपर बेस्ड है, वीव्स ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है। पर्टिकुलरली साड़ीज के बारे में बात की गई है, ट्रेडिशन के बारे में बात की गई है, टाइप्स ऑफ आर्ट के बारे में बात की गई है जो साड़ीज के ऊपर किया जाता है, जैसे कि इक्कत हो गया, या उसके अलावा यू विल फर्दर सी मेनी फॉर्म ऑफ आर्ट्स जो पर्टिकुलरली यान्स को लेके, धागों को लेके, साड़ियों को लेके, कपड़ों को लेके, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की गई है। तो योजना मैगजीन एनालिसिस मई 2024 की योजना है जी। और बिफोर मूविंग फर्दर, हमारे बैचेस जो हैं जी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। राइट नाउ बैचेस आर गोइंग ऑन और एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। सो बेटर अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करके यू बुक अ फ्री डेमो क्लास, तो फ्री डेमो सेशन आप बुक कर सकते हैं। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ वीव्स, रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडियन वीविंग। तो यहाँ पर कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली ये बता, जैसे आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ये सारा कुछ, देख रहे हो आप कैसे इसके ऊपर आर्ट की जा रही है, कैसे इसके ऊपर डिजाइनिंग की जा रही है, इसी के ऊपर ये सारी योजना कवर की गई है। अब बेसिकली आपको इसमें क्या कवर करना पड़ेगा, पोचमपल्ली इक्कत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पठानी साड़ी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पतन पटोला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं यहां पर सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कांचीपुरम सिल्क, देन कोटा डोरिया, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट हो इनमें ना हो, डजंट मैटर, लेकिन एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हीं के ऊपर हम ध्यान देते हैं और बात करते हैं पोचमपल्ली इक्कत के बारे में। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। तो कहां पर ओरिजिनेट हो रही है पोचमपल्ली इक्कत? इंपॉर्टेंट फैक्ट, तेलंगाना स्टेट, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो इट हैव ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। इनमें आपको क्या नजर आते हैं? ज्योमेट्रिक पैटर्न्स नजर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स नजर आते हैं। क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग yarns in different colors through tying, resisting and dyeing the exposed area repeatedly before weaving. So क्या किया जाता है इसमें यान को ही टाई एंड डाई किया जाता है, ओके, बिफोर इट इज पुट टू वीविंग। तो उसके बाद रिपीटेडली इसको डाई करने के बाद फिर इसकी वीविंग होती है। देन दे आर वुवन इन बोथ कॉटन एंड सिल्क, देन दे आर वुवन इन बोथ कॉटन एंड सिल्क। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, पोचमपल्ली इक्कत, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यार नेक्स्ट इज पैथानी साड़ी। तो derived its name from Pathan, a town in Maharashtra where it has been produced over 2000 साल से। 2000 साल से ही ये पैथानी साड़ी के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है। तो पैथानी इज एसेंशियली अ सिल्क साड़ी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सी साड़ी है? एसेंशियली अ सिल्क साड़ी। क्या होता है इसके ऊपर? ऑर्नामेंटेड जरी पल्ला एंड बॉर्डर। तो जरी का काम होता है। अब जरी क्या चीज होती है? गोल्ड से या फिर गोल्ड जैसे थ्रेड, आई मीन मिमिक किया जाता है उसको, प्लेट्स को, उस थ्रेड्स को, ताकि वहां पर जो प्रेजेंटेशन आपको नजर आए वो उस फॉर्मेट में नजर आए कि जैसे गोल्ड के साथ क्या की गई होती है, उस पर वर्क किया होता है। तो मोटिव्स यूज्ड आर मोस्टली ट्रेडिशनल, फ्लावर शेप, फ्रूट, स्टाइलिश फॉर्म्स, बट स्पेशल फीचर ऑफ पैथानी इज दैट नो मैकेनिकल मींस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द डिजाइन। इंपॉर्टेंट। तो बस ये इंफॉर्मेशन इसमें जो दी गई है ना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी जो चीजें जो मैंने इग्नोर की हैं, आप सिर्फ उसको रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। नेक्स्ट, यू हैव Patan Patola. Now what is this Patan Patola? Originating from the Patan region of Gujarat. So Gujarat से originate किया गया ये। Patola is a double ikkat साड़ी in which the wrap and weft are tied and dyed by exact counting of the threads before being woven on a hanging loom. So again, हर किसी रीजन की अलग तरह की वैरायटी है, हर एक रीजन की अलग तरह के वीविंग मैकेनिज्म है, हर एक रीजन की अलग तरह की डिजाइनिंग है, हर एक रीजन की अलग तरह के पैटर्न्स हैं, और वीविंग टेक्निक्स भी सभी की अलग है। सो यहां पर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पतन रीजन ऑफ गुजरात, पतोला इज अ डबल इक्कत साड़ी इन विच जो रैप और वेफ्ट दे टाइड एंड देन वुवन ऑन अ हैंगिंग लूम। सो दे टाइड एंड डाइड बाय द एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ द थ्रेड्स। सो थ्रेड्स को काउंट करके, सो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर थ्रेड्स को काउंट करके क्या किया जा रहा है, उसको टाई एंड डाई किया जा रहा है, एंड बिफोर बीइंग वुवन ऑन अ हैंगिंग
लूम। सो हैंगिंग लूम में क्या किया जाता है जी, उसको वीव किया जाता है। So Patola silk sarees are known for their vibrant colors, bold geometric designs and intricate detailing. So anyway अगर ये स्टेटमेंट आ भी जाती है तो ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, आप इसको सही ही ठहराओगे। ओके, कांचीपुरम सिल्क, अब ये कहां से इंस्पायर्ड है? तमिलनाडु के कांचीपुरम टेम्पल से ये इंस्पायर्ड है। मास्टरफुली वोवन एंड मलबरी silk in both wrap and weft and have solid color borders and pallavs using intricate cowls and peddy techniques. So they execute Kanchipuram sarees have pure zari, इधर भी zari work हुआ होता है, and then embellishments and captivating motifs from peacocks, elephants to horses. So they are complemented by Rudraksham, Thalam Pureku and Mail Chakra designs. तो यहाँ पर डिजाइन, लोकल डिजाइन्स के बारे में बात की जा रही है जो वहां के पॉपुलर है। कांचीपुरम बेसिकली कांचीपुरम टेम्पल से, तमिलनाडु से की जा रही है, एंड यहाँ पर भी आपको जरी वर्क देखने को मिलता है, आपको ये याद करने की जरूरत है। ओके, तो महाराष्ट्र वी फाइंड अ वाइड बेस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। महाराष्ट्र में हमें क्या मिल रहा है जी? वाइड बेस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन एरिया ऑफ वर्धा एंड सिल्क कल्टीवेशन इन विदर्भा एंड Gadchiroli in the southeast. The eastern region of Maharashtra is well known for Nagpur and Paneri silk and cotton साड़ी। बस ये भी फैक्ट याद करने पड़ेंगे। So guys, ड्राई योजना है, नॉट समथिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट, फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए, फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट सोर्स में चीजें कवर की गई हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इज दैट क्लियर? तो चलते आगे, विरासत बनारसी सटन तंचोई साड़ी विद जरी। अगेन यहां पर एक तरह से एडवर्टीजमेंट लग रही है उसकी, एडोर्न्ड विद स्मॉल इंट्रिकेट मोटिव्स लाइक फ्लावर्स, स्मॉल बर्ड्स, इंटरवोवन। देन कुंभी साड़ी, गोवन आदिवासी कॉटन साड़ी इज यूनिवर्सली नोन एज कुंभी साड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साड़ीज जो है दे वर ओरिजिनली मेड इन गोवा ऑन हैंडलूम्स एंड इज आल्सो मेंशन्ड इन ट्राइबल फोक सॉन्ग्स। तो हिमाचल प्रदेश which was also pre 1964 part of Punjab has always been well known for its Kullu and Kinnaur fabrics and shawls as well as home products. Okay, हमें पता है। So facts, छोटे छोटे फैक्ट्स हर जगह पर शेयर किए गए हैं। सिमिलरली पश्मीना साड़ी यहां पर शेयर की गई है, मंगलगिरी साड़ी यहां पर शेयर की गई है। जम्मू कश्मीर वेल नोन as well as Ladakh and Uttarakhand have wide based of wool spinning course on a fine pashmina, sheep and goat wools which are hand woven into a wide variety of खुदरंग पैटर्न सेल्फ कलर्ड फैब्रिक्स फॉर अपैरल्स एंड द शॉल्स एंड द ब्लैंकेट्स। तो हर एक रीजन की अपनी स्पेशलिटी के बारे में यहाँ बात की गई है। सिमिलरली यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया, चंदेरी, महेश्वर, बिलासपुर। तो अगेन वीव्स ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो इसमें एक माइथोलॉजिकल स्टोरी शेयर की गई है, किसके बारे में? एक डिवाइन आर्टिसन के बारे में, जिनका नाम है विश्वकर्मा। आपने देखा होगा विश्वकर्मा डे के ऊपर छुट्टी भी मनाई जाती है, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, बिकॉज उनको माना जाता है कि उन्होंने ये सारी क्रिएशन की, इन द सेंस ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो उनका और किसका कंपटीशन होता है? वृत्र का कंपटीशन होता है आपस में, एंड उसमें विश्वकर्मा जो डिवाइन आर्टिसन थे वो जीत जाते हैं। एनीवेज, दैट स्टोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दिस, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ गया, द रिच ट्रेडिशन ऑफ वीविंग स्ट्रेचेस बैक मिलेनिया। कैसे? हिस्टोरिकली जो वीविंग है इंडिया में, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो कितना हाईलाइट करके इसको इंपॉर्टेंट किया गया। इसका मतलब क्या है कि हमें जो वीविंग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिल जाती है। तो कितनी पुरानी, तकरीबन अगर हम अप्रॉक्सीमेट आइडिया देखें तो बिफोर कॉमन एरा 1500। ओके, तो वहां पर हमें ये देखने को मिल रही है वेयर एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन हैज बीन अनअर्थड। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कैन यू इमेजिन? कॉटन, कैन यू इमेजिन? तो कॉटन की कल्टीवेशन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हैज बीन अनअर्थ, वहां पर मिल रहा है हमें ये एविडेंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। So archaeological findings such as terracotta figures, pottery and seals depicts individual draped in intricately woven garment। तो वहां पर जो सील्स मिल रही हैं उनको किस में ड्रेप किया गया है? उसको ड्रेप किया गया है गारमेंट में ही, वो वुवन गारमेंट थे। प्लस वहां से कॉटन के बारे में हमें पता लग रहा है, कॉटन कल्टीवेशन के बारे में पता लग रहा है, टेक्सटाइल्स के बारे में पता लग रहा है। सो इट इज वेरी मच एविडेंट कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनको ये सारी चीजों के बारे में पता। अब ऋग्वेद की बात करें, विच इज द ओल्डेस्ट known text in the world, further cements weaving importance. Rigveda also contains reference to the weaving. So Rigveda भी weaving के reference पे बात की जा रही है, importance of textiles in the ancient Indian society. Okay, then the tradition of patronage has continued throughout history. Later on, as the Achaemenid Empire expanded into the northwestern region of Indian subcontinent, facilitated cultural exchange by introducing Persian motifs. So basically cultural exchange की बात हो रही है कि Persian motifs को introduce किया गया। फिर मुगल एम्पायर, तो कहां से चले? हमने ऋग्वेदा के बारे में बात की, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की,
अगेमेनिड एम्पायर के बारे में बात की, मुगल एम्पायर के बारे में बात की। फर्दर शेप्ड इंडियन वीविंग पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ लग्जूरियस टेक्सटाइल्स लाइक ब्रोकेड्स, मसलिन एंड वेलवेट्स। ओके, अब देखते हैं बनारसी सिल्क वीविंग, नोन फॉर इट्स ऑप्यूलेंस, एलिगेंस एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स, एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रृंगर। अब व्हाट इज दिस श्रृंगर? ऑर्नामेंटेशन। श्रृंगर का मतलब क्या जी? बेसिकली ऑर्नामेंटेशन इन इंडियन कल्चर। सो मोटिव्स इंस्पायर्ड बाय मुगल आर्ट एंड द यूज ऑफ मेटालिक थ्रेड्स रिफ्लेक्ट एन एम्फेसिस ऑन द ब्यूटी एंड द सेलिब्रेशन। ओके, तो बनारसी सिल्क वीविंग के बारे में डिस्कशन की गई, देन कांचीपुरम सिल्क के बारे में डिस्कशन की गई। आपको मैंने बताया था कांचीपुरम के बारे में, हमें पीछे अभी बात करके आए हैं। देन पैठानी वीविंग के बारे में भी यहां जिक्र किया गया। ये सारी वही चीजें हैं जो हमने यहां पर बात की थी। कांचीपुरम सिल्क के बारे में हमने बात की, पैठानी सिल्क के बारे में हमने बात की कि महाराष्ट्र में जहां इसको प्रोड्यूस किया गया ओवर काफी पहले। देन कांचीपुरम सिल्क के बारे में हमने तमिलनाडु में जिक्र किया इसके बारे में। तो यहाँ पर यही चीजों के बारे में बात की गई है इन इट्स रिपीटेशन। तो यहाँ ये भी बात की थी हमने। पटोला क्राफ्ट के बारे में भी यहाँ बात की थी। फिर रिमेंबर गुजरात में, तो पतन पटोला ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पतन रीजन ऑफ गुजरात। ओके, तो पटोला क्राफ्ट फ्रॉम गुजरात, पर्टिकुलरली पटोला साड़ीज एग्जाम्पलीफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 3 स्टार्स मैंने मार्क किए हैं, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पटोला क्राफ्ट, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश है, पर्टिकुलरली आईएएस में। इवन स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, बट एनीवे इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड नॉट बी इग्नोरिंग दिस। सो पटोला क्राफ्ट फ्रॉम गुजरात, पर्टिकुलरली पटोला साड़ीज एग्जाम्पलीफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। आपको स्टेटमेंट आ सकती है वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो क्राफ्टेड यूजिंग द डबल इक्कत वीविंग टेक्निक, दीज टेक्सटाइल फीचर्स इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। सो यहाँ पर आपको मोटिव्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, डिफरेंट शेप्स, यही सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। तो नेक्स्ट इज इंडियन वीव्स प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अपार्ट फ्रॉम द आर्ट, अपार्ट फ्रॉम द आर्टिसन, अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द आर्ट, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमारे लिए? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लेइंग अ पिवटल रोल इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन फार्मिंग एंड द वीविंग प्रैक्टिस। अब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या चीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत। व्हाट इज दिस कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड? वेरी मच इंपॉर्टेंट। With its end-to-end traceability using blockchain technology, end-to-end encryption नहीं है, end-to-end traceability using blockchain technology, and it's a groundbreaking initiative setting a new standard for transparency. आगे देखेंगे इसको, don't worry. तो see this, सबसे पहले तो you need to understand what is Cotton Corporation of India. तो Cotton Corporation of India क्या है जी? It's a public sector undertaking under Ministry of Textiles. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज प्लेइंग अ पिवटल रोल इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड वीविंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको स्टेटमेंट आ सकती है। अब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे फंक्शन कर रही है? एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी टू अंडरटेक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो एमएसपी operations for cotton to safeguard the economic interest of the cotton farmer. So it makes sure कि उनको proper MSP मिल रहे हैं ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड किया जा सके, उनको शील्ड किया जा सके मार्केट वॉलिटिलिटी से। इज दैट क्लियर? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको समझ आएगा। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब व्हाट इज दिस कस्तूरी भारत? आई मीन कस्तूरी कॉटन भारत, ये क्या चीज है? अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, You cannot afford to ignore this. ये entire जो स्लाइड है, this is very much important from examination perspective. अब देखते हैं पहले कस्तूरी कॉटन भारत क्या। It's a joint initiative, किसका? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज का। तो 3 चीजें हमें नजर आती है कस्तूरी कॉटन भारत में। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, प्लस ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज का। इसलिए टू गिव कॉम्पिटिटिवनेस टू द इंडियन कॉटन इंटरनेशनली, इंडियन कॉटन को कंपटीशन देना, आई मीन कंपिटिटिव बनाना इंटरनेशनली, दैट इज द पर्पस ऑफ द कस्तूरी कॉटन भारत। सो ब्रांड विद इट्स एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको यहां आ जाए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तो गलत, इट इज एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव setting a new standard for transparency in cotton textile value chain to uplift the valuation of the Indian cotton and promote rich textile heritage of India by combining traditional craftsmanship with a touch of luxury. ये इसका पर्पस है। किसका इनिशिएटिव है वो भी बता दिया, इसका क्या पर्पस है वो भी हमने यहां जिक्र कर लिया। तो आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर, आपको विजिबल भी होगा। अपनी योजना
जो आपके हाथ में होगी उस पर भी इसको करके रखिएगा। सो इन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, so it is KVIC. Now what is this KVIC? Khadi and Village Industries Commission, CCI, Cotton Corporation of India, क्या कर रहे हैं जी ये? Further amplifies its impact on sustainability. तो इनके साथ मिलके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जोर दे रहे हैं। अब KVIC इज द सोल स्टैट्यूटरी एंटिटी। सोल स्टैट्यूटरी एंटिटी मतलब क्या है? ये लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया इसको। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, सोल स्टैट्यूटरी एंटिटी authorized to manufacture Indian national flags. Very, very, very important. National flag को कौन बना रहा है? मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? इट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी एंटिटी। ओके, इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव एंटिटी नहीं है, स्टैट्यूटरी एंटिटी है। अब ऑथराइज्ड टू मैन्युफैक्चर इंडियन फ्लैग, ये रिलाई किस पे करती है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स कॉटन सप्लाई। सो किससे ये ले रहे हैं कॉटन? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही लिया जा रहा है। तो हियर इट इज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनसे कॉटन प्रोक्योर की जाती है बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ताकि क्या किया जाए? ताकि फ्लैग्स बनाए जाए, नेशनल फ्लैग्स। Manufacture Indian national flags relies on Cotton Commission of India for its cotton supply. So by offering competitive terms through daily e-auctions, CCI ensures that the KVIC units procure their raw cotton sustainably. तो आगे देखते हैं जी, unraveling the rich tapestry exploring rare weaves and textiles of Gujarat state. So गुजरात स्टेट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। भुजोड़ी वीविंग ऑफ कच्छ, अश्वली साड़ीज ऑफ अहमदाबाद, मशरू टेक्सटाइल्स एंड पटोला सिल्क साड़ीज। तो पटोला सिल्क साड़ीज के बारे में तो हमने बात की थी अभी रिसेंटली, उसके अलावा और भी यहाँ बात की गई है। सो ये सारे रीजन है, या आप रीजन के नाम याद रख लीजिएगा, विच इज इंपॉर्टेंट। तो पटोला गुजरात, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। भुजोड़ी शॉल्स, भुजोड़ी शॉल्स आर 500-year-old वीविंग ट्रेडिशन प्रैक्टिस बाय द वंकर कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है? वंकर कम्युनिटी ऑफ गुजरात। तो ये जो शॉल्स हैं, दे मेड विद नेचुरल कलर्स एंड एक्स्ट्रा वेब डिजाइंस ऑन अ प्लेन रैप। तो नेचुरल कलर से इनको क्या बनाया जा रहा है? डिजाइन किया जा रहा है, कलरफुल बनाया जा रहा है। सो बस्टलिंग सिटी ऑफ Ahmedabad, amidst its narrow lanes and ancient monuments, lies the rich tradition of Ashwali साड़ी। तो यहाँ पर अश्वली साड़ीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो अश्वली साड़ीज हेयर, सी आपको यहाँ पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि अश्वली साड़ीज कैसी नजर आती है। तो हिस्ट्री ऑफ अश्वली साड़ी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मुगल एरा। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, अश्वली साड़ीज मुगल एरा। ओके, अश्वली साड़ीज अ पार्ट इज देयर इंट्रिकेट वीविंग टेक्निक्स। अगेन हर किसी में आपको इंट्रिकेट वीविंग टेक्निक्स ही नजर आ रही हैं, डिफरेंट चीजें हैं। बेसिकली आप इसको देखते जाइएगा साथ साथ गूगल पे और इसको याद करते जाइएगा। देन मशरू, मशरू यहां आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? वाइब्रेंट हैंड वोवन कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। तो करने पड़ेंगे लर्न, कांट हेल्प इट आउट। पर्टिकुलरली जब यहां आ गए तो वैसे लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सोर्स में। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर में कुछ नजर आ रहा तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता था आपके लिए। The unique blend of silk and cotton traditionally worn by both Hindus and Muslim community in Gujarat. That is Mashru textile, a fusion of silk and cotton. Mashru fabric is characterized by its distinctive checkerboard pattern created by alternating bands of silk, cotton threads in the wrap and the weft. Then Patola silk sari, we have already discussed about this. Patola silk sarees originating from the Patan region. Patan region से पटोला आपको ये नजर आ रही है। पटोला सिल्क साड़ीज आर renowned for their intricate double इक्कत वीविंग टेक्निक्स। तो ये पहले सबसे पहली स्लाइड में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब देखते हैं जी हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल में बेसिकली हमने क्या बात करनी है? ब्रांडिंग के बारे में बात कर रही है। तो इंडिया हैंडलूम ट्रेडमार्क। सो इंट्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम मार्क, हैंडलूम मार्क को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड कस्टमर द एश्योरेंस दैट द कंसर्न्ड हैंडलूम प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक। तो जब हमने हैंडलूम प्रोडक्ट हैंडलूम मार्क दे दिया, दैट मींस कि ये वाकई में हैंडलूम ही है, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन जो खड़ा होना था वो नहीं हुआ। अब एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट्स देखें। एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमें सबसे ज्यादा कहां नजर आ रहा है? यूएसए में एक्सपोर्ट नजर आ रहा है। फिर हमें कहां नजर आ रहा है? यूएई में एक्सपोर्ट नजर आ रहा है, देन स्पेन, देन यूके, देन इटली। तो आपको किसी और कंट्री का नाम है तो याद रखिएगा यूएसए में सबसे ज्यादा आपके क्या है? इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं। 2022-23 के अगर फिगर देखें तो उसमें भी यूएसए में सबसे ज्यादा। पोस्ट कोविड ये जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट थी ये ड्रास्टिकली कम होगी, ये भी बात सच है। तो इंडियन हैंडलूम हैज आल्सो बीन रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क
अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट इंडियन हैंडलूम, अगेन इंडियन हैंडलूम क्या चीज है इंपॉर्टेंट, ये देखिए इसका ट्रेडमार्क, ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर हैंडलूम प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इज ग्रांटेड थ्रू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर द हैंडलूम प्रोड्यूसर्स, इनको कैसे दी जाती है? थ्रू जीआई टैग्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 एंड द डिजाइन एक्ट 2000। So these acts intend to provide IP protection. So Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 क्या है? So GI tag is conferred on a product that is recognized by the specific place of origin. आपको पता है GI tags क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्लेस की कोई खास बात, चाहे वो पापड़ हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो साड़ी हो, कोई भी चीज हो, तो उसको GI टैग दे दिया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए कि ये उस एरिया का एक खासियत है। तो GI tags conveys the authenticity and the source of a product and its associated quality. So in India, the GI tag has been provided to a number of handloom products, जैसे कि पोंचमपल्ली इक्कत को, चंदेरी साड़ीज को, सोलापुर चद्दर, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, इन सभी को GI टैग्स दिए गए। इज दैट फाइन गाइस? तो ये थी आपकी योजना मई मंथ की, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने मेंशन कर दी है। आपका काम ज्यादा है क्योंकि लर्न करना है इसको आपको, एंड देयर बाय क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में, कोई और मॉक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, एंड देन ओनली आपको ये चीजें याद होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।